सुनीता का जीवन एक आम लड़की की तरह शुरू हुआ था। वह एक छोटे से शहर में रहने वाली थी, जहां लोग अपनी सीमित सोच और सीमित साधनों के साथ जीते थे। लेकिन सुनीता के सपने बड़े थे। उसकी खास दिलचस्पी फोटोग्राफी में थी। जब भी कोई शादी, पूजा या त्योहार होता, तो वह अपनी सस्ती कैमरे जैसी दिखने वाली डिवाइस ले जाकर तस्वीरें खींचने लगती। लोग उसकी इस आदत पर हंसते थे। लड़की होकर भी फोटोग्राफी, यह काम तो मर्दों का है, कोई कहता। घर के काम सीखो, यही तुम्हारी आगे बढ़ाएगा, उसकी माँ हमेशा टोकती। लेकिन सुनीता की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे पता था फोटोग्राफी उसका जुनून है और उसे अपना ही करियर बनाएगी। फोटोग्राफी की दुनिया में पहला कदम सुनीता ने 12वीं कक्षा पास करने के बाद फोटोग्राफी का कोर्स शुरू किया। घर में जब बात उसने पिता से कही तो जैसे भूचाल आ गया। क्या बचकानी बात कर रही हो? फोटोग्राफी लड़कियों का काम नहीं है। पर सुनीता के सपने इतने कमजोर नहीं थे कि समाज के दबाव से टूट जाए। उसने अपनी माँ को मनाया और जैसे तैसे अपने पिता को भी राजी कर लिया। फोटोग्राफी का कोर्स करने के लिए वह शहर के पास वाले कस्बे में जाने लगी। वहां सुनीता ने देखा कि फोटोग्राफी की दुनिया कितनी बदल गई है। पहले के फोटोग्राफर पूरी शालीनता से सम्मान के साथ अपने काम में करते थे, लेकिन अब तो हर कोई अपने हाथ में कैमरा लेकर चल पड़ा था। सीखने का समय तो अब किसी के पास ही नहीं है, उसके एक प्रशिक्षण ने कहा। बस सोशल मीडिया पर नाम चाहिए। कोर्स खत्म होने के बाद सुनीता ने एक पुराने प्रतिष्ठित स्टूडियो में इंटर्नशिप शुरू की। वहां के मालिक राघव पुराने जमाने के फोटोग्राफर थे। उन्होंने सुनीता को समझाया, एक अच्छा फोटोग्राफर वही है जो केवल कैमरा नहीं बल्कि कहानी कैप्चर करे। राघव ने उन्हें पुराने समय की फोटोग्राफी के किस्से सुनाए। पहले हम तस्वीरों को कैमरे में नहीं, दिल में कैद करते थे। हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती थी। लेकिन आजकल के फोटोग्राफर केवल पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं। सुनीता ने अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि फोटोग्राफी केवल कला नहीं बल्कि जीवन को देखने का एक नजरिया है। जल्द ही सुनीता ने अपने काम में महारत हासिल कर ली। उसने छोटे छोटे इवेंट्स की फोटोग्राफी शुरुआत कर दी। एक दिन उसे एक बड़े शादी समारोह की फोटोग्राफी का मौका मिला, तो शादी में उसने देखा कि कैसे लोग बिना बात की फोटोग्राफर पर चिल्ला रहे हैं, अरे मेरी तस्वीर क्यों नहीं खींची, यहाँ आओ, हमारे एंगल से फोटो चाहिए। लोगों के इस व्यवहार से सुनीता को गुस्सा भी आया, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने सोचा, अगर मैं इस क्षेत्र में खुद को साबित करना चाहती हूँ तो मुझे खुद अपने काम में पहचान बनानी होगी। शादी के दौरान उसने हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दिया। दुल्हन की मुस्कान, माता पिता की भावुकता, दोस्तों की शरारतें, उसने हर पल को कैमरे में कैद किया। शादी की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर अपलोड हुई तो सुनीता की तारीफों के पुल बन गए। लोग उसकी तस्वीरों की भावनात्मक गहराई की सराहना करने लगे। लेकिन सुनीता ने देखा कि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है। हर दूसरा इंसान जिसके पास स्मार्टफोन है खुद को फोटोग्राफर मानता है। बिना तकनीकी ज्ञान के लोग सस्ते कैमरे के लेकर शादी में फोटोग्राफी करने लगते हैं। यह सिर्फ कला का अपमान है, सुनीता ने सोचा। उसने तय किया वह इस काम को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। सुनीता का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ बड़े इवेंट्स में ऐसे फोटोग्राफर से सामना करना पड़ा जो बिना अनुमति के शादी समारोह में घुस जाते हैं, तस्वीरें खींचने लगते हैं। एक बार एक शादी में दूल्हे के परिवार ने सुनीता पर गुस्सा कर दिया क्योंकि एक बाहरी फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीरें खराब कर दी। तुम्हें किसने बुलाया? सुनीता ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, यह तस्वीरें मैंने नहीं खींची, लेकिन मैंने इसे ठीक कर सकती हूँ। उसने अपनी काबिलियत से तस्वीरें एडिट की और परिवार को संतुष्ट किया। धीरे धीरे सुनीता का नाम फोटोग्राफी की दुनिया में चमकने लगा। उसने अपना खुद का स्टूडियो खोल लिया जिसे उसने लाइफ इन फ्रेम्स नाम दिया। उसके स्टूडियो का मकसद केवल तस्वीर खींचना नहीं बल्कि हर तस्वीर के पीछे की कहानी को कैद करना था। सुनीता ने फोटोग्राफी के नए छात्रों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। उसने उन्हें सिखाया केवल कैमरा चलाना ही फोटोग्राफी नहीं है बल्कि इसके लिए संवेदनशीलता की जरूरत होती है।
आज सुनीता देखती है शादी जैसे इवेंट्स में फोटोग्राफर के साथ कैसा व्यवहार होता है। लोगों को लगता है कि यह एक आसान काम है, लेकिन वे यह नहीं समझती एक अच्छी तस्वीर के लिए पीछे कितनी मेहनत होती है। एक बार उसने घटना शेयर की, मैंने देखा कि एक शादी में फोटोग्राफर को थप्पड़ तक मार दिया क्योंकि वह दूल्हे के परिवार की एक तस्वीर खींचने से चूक चुका था। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। उसने तय किया वह फोटोग्राफर के लिए मंच बनाएगी जहां उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। आज सुनीता केवल एक फोटोग्राफर नहीं बल्कि एक प्रेरणा भी बन गई है। उसने फोटोग्राफर को सम्मान दिलाने के लिए एक संस्था बनाई जहां वह नए फोटोग्राफर को सिखाती है कैसे इस पेशे को गंभीरता से लिया जाए। उसकी कहानी सिखाती है अगर जुनून सच्चा हो तो कोई भी बाधा आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। फोटोग्राफी मेरे लिए केवल तस्वीर खींचने का काम नहीं बल्कि जिंदगी को एक नजरिया देखने की कला है। तो बताइए साथियों, कहानी कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।